नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आप ही के चैनल विपुल एजुकेशन में। हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता हमने दोस्तों ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है वैदिक साहित्य। आज हम वैदिक साहित्य प्रारंभ कर रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय और के साथ हम जो वेद हैं, चारों हमारे भारतीय वेद, उनकी हम शुरुआत करेंगे। तो चलिए दोस्तों वैदिक साहित्य की शुरुआत करते हैं। वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य में देखो वैदिक साहित्य। अब दोस्तों इसमें वैदिक साहित्य में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैदिक साहित्य जो है इसके में अंदर जो सबसे प्रमुख अंग है, सबसे बड़ा अंग है, वो है दोस्तों वेद। इसके अंगों की चर्चा कर लेते हैं। वैदिक साहित्य में जो अंग हैं कौन कौन से अंग है, तो इसके दोस्तों एक तो है वेद, एक है आपके उपनिषद, एक है दोस्तों आपके ब्राह्मण ग्रंथ, एक है आपके दोस्तों आरण्यक ग्रंथ। ये दोस्तों चार ऐसे स्रोत हैं, चार ऐसे प्रमुख स्रोत हैं जिनके बारे में आपको हम इस वैदिक साहित्य की क्लास में पढ़ेंगे। यानी वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में और आरण्यक ग्रंथों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, सबसे जो प्रमुख अंग है दोस्तों वो है वेद। वेद को सबसे प्रमुख अंग बताया गया है। यानी वैदिक साहित्य का जो सबसे प्रमुख अंग होता है दोस्तों वो क्या होता है दोस्तों, वेद होता है। वेदों की संख्या की बात करें, अब देखो वेद के अर्थ की बात करते हैं। वेद जो है विद धातु से, संस्कृत की विद धातु से बना है, विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना, जानना। यानी ये संस्कृत की विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। यानी किसी चीज को ज्ञान या किसी चीज को जानने को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, वेद कहते हैं। इसके अलावा वेद कितने हैं, तो दोस्तों वेदों की संख्या है 4। कितने दोस्त हैं, 4। 4 कौन कौन से वेद है, देखो एक तो है ऋग्वेद, एक है सामवेद, एक है दोस्तों यजुर्वेद, यजुर्वेद, और एक है दोस्तों अथर्ववेद, अथर्ववेद। यानी वेद कितने हैं, 4 है। कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब देखो अगर ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद इन तीनों को कहा जाता है त्रयी, यानी वेद त्रयी। त्रयी किसको कहा जाता है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों का जो संकलन होता है वो कहलाता है त्रयी, यानी 3। और इसी वेदों का नाम एक है संहिता। संहिता में दोस्तों चारों वेद शामिल हो जाएंगे। संहिता में क्या होंगे, चारों वेद शामिल होंगे। इन्हीं वेदों का एक दूसरा नाम है दोस्तों श्रुति। इन्हीं वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को क्या कहते हैं, श्रुति। वेदों का जो सर्वप्रथम वेदों का संकलन करता, यानी वेदों को संकलन किसने किया था, संकलन व वर्गीकरण, तो ये दोस्तों ये क्या था, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास। यानी व्यास जी ने, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी जो हैं, व्यास भगवान जो हैं, जो श्री कृष्ण के ही अवतार माने जाते हैं, उन व्यास जी ने इन वेदों का संकलन व वर्गीकरण किया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको पहले ध्यान रखना है कि वैदिक साहित्य के प्रमुख कौन से अंग है, वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ। वेद विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। इसके अलावा वेद कितने हैं, 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद त्रयी किसे कहते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के संकलन को वेद त्रयी, और चारों वेदों को संहिता, इसके अलावा वेदों को श्रुति कहते हैं। सर्वप्रथम संकलन करता थे श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, वेद व्यास जी से संकलन करता था। अब देखो ऋग्वेद जो है इसका प्रमुख, इसका देखो अब हम जो वेद है इनको प्रारंभ कर रहे हैं। हम जो है सबसे पहले वेद देखेंगे। तो वेदों में सबसे पहले जो है ऋग्वेद है।
पहला जो वेद है वो ऋग्वेद है। इसके बारे में क्या क्या बातें हैं वो जान लेते हैं। तो दोस्तों देखो, ऋग्वेद में जो ऋक शब्द है, ऋक शब्द का अर्थ होता है दोस्तों, ऋक या ऋचाएं जो है छंदों से युक्त श्लोक या मंत्र को ऋक कहा जाता है। छंदों से युक्त श्लोक या मंत्र को ऋक कहा जाता है। ऋग्वेद में अंदर जो ऋक है, ऋक या ऋचाएं, इनका शाब्दिक अर्थ है छंदों से युक्त श्लोक या मंत्र, यानी छंदबद्ध होने चाहिए। छंदबद्ध जो श्लोक या मंत्र है दोस्तों, छंदों से युक्त जो श्लोक या मंत्र है, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हमें ऋक या ऋचाएं कहते हैं। अब ऋग्वेद की सबसे बड़ी बात मान लो, ऋग्वेद की सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। इसके अलावा ये विज्ञान वेद कहलाता है। सबसे प्राचीन ग्रंथ है, विज्ञान वेद कहलाता है, भारोपीय भाषा में लिखा हुआ सबसे प्राचीन ग्रंथ है। 3 पॉइंटों की चर्चा करते हैं। एक तो है सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन मानव ग्रंथ, यानी मानव दृष्टि में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, मानव दृष्टि में सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। दूसरा, इसे विज्ञान वेद भी कहा जाता है, यानी पूरी तरह वैज्ञानिक वेद है दोस्तों। हम इसको ये नहीं कह सकते कि वेद जो है विज्ञान से आधारित है, बिल्कुल विज्ञान से युक्त है दोस्तों, वैज्ञानिक वेद है। तीसरी बात करें भारोपीय, जो भारोपीय भाषा है, भारोपीय भाषा में लिखित सबसे प्राचीन ग्रंथ है। भारोपीय भाषा में प्राचीन ग्रंथ है। भारोपीय जो भाषा है उसका सबसे भारोपीय भाषा में प्राचीन ग्रंथ है। इसके अलावा दोस्तों आप बात करें तो आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा व प्राचीन ग्रंथ है। सबसे बड़ा व प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। बड़ा व प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। यानी हम आकार की दृष्टि की बात करें, आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा वह प्राचीन ग्रंथ है दोस्तों ऋग्वेद। इसके अलावा बात करें इसकी रचना की, तो दोस्तों इसकी रचना मानी जाती है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 15 से 1000 ईसा पूर्व जो है वो ऋग्वेद की रचना मानी जाती है। इसके अलावा इसकी भाषा की बात करें दोस्तों तो प्राकृत भाषा है। ऋग्वेद की जो भाषा है दोस्तों वो क्या है, प्राकृत भाषा, यानी ऋग्वेद जो है प्राकृत भाषाओं में लिखा गया है। अब दोस्तों देखो ऋग्वेद में कितने क्या क्या है, तो देखो ऋग्वेद में 10 तो मंडल है। मंडल कितने हैं, 10। 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त है और 10,552 मंत्र है। यानी 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,552 मंत्र हैं। इसके अलावा हम दोस्तों ऋग्वेद में चर्चा करें तो ऋग्वेद में एक और जो 10 मंडल के अलावा 11वां जो मंडल जोड़ा गया जिसे बालखिल्य कहा जाता है। बालखिल्य जो बाद में जोड़ा गया था। बालखिल्य जो है वो बाद में जोड़ा गया। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं जो ऋग्वेद है, इसके अंतर्गत दोस्तों ऋग्वेद में 5 शाखाएं, ऋग्वेद की शाखाएं हैं 5। कौन कौन सी है दोस्तों, एक तो आपके शाक्तल, एक आपके वाक्कल, आश्वलायन, संखायन, मांडुक्य, यानी शाक्तल, वाक्कल, आश्वलायन, संखायन और मांडुक्य 5 शाखाएं हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं पिछले वीडियो इससे पहले थोड़ी देर बाद ये बोल गया था कि ऋग्वेद में 11 मंडल नहीं दोस्तों, ऋग्वेद में 10 ही मंडल है। जो बालखिल्य है दोस्तों ये हस्तलिखित कुछ सूक्त थे जो बाद में जोड़े गए थे, जिनको बालखिल्य कहा गया है। ये 5 शाखाएं हैं। अब हम दोस्तों यह पढ़ेंगे कि ऋग्वेद के कौन सा मंडल किसको समर्पित है और क्या क्या बातें हैं।
अब दोस्तों कौन से मंडल में किसका रचित है और क्या क्या जानकारी मिलती है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो दूसरा मंडल। दूसरे मंडल में रचयिता है गृत्समंत या भार्गव ऋषि, गृत्समंत या भार्गव ऋषि। और ये इंद्र जो है इनकी प्रार्थना के लिए 250 मंत्र इसमें हैं। दूसरा मंडल के रचयिता गृत्समंत या भार्गव हैं। इंद्र की पूजा अर्चना हेतु जो 250 मंत्र हैं वो इस दूसरे मंडल में मिलते हैं। तीसरे मंडल ऋषि विश्वामित्र की रचित है और अग्नि की प्रार्थना हेतु 200 मंत्र इसमें हैं। इसके अलावा जो पवित्र गायत्री मंत्र है वो भी तीसरे मंडल में है। यानी आपको कहीं क्यों सुना जाए कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है, तो वो है दोस्तों तीसरा मंडल और रचयिता है विश्वामित्र। इसके अलावा चौथा जो है इसके रचयिता है वामदेव, अंगिरस और कृषि क्रियाओं का उल्लेख मिलता है चौथे मंडल में। रखना दे कि वैदिक काल में जो कृषि क्रियाएं होती थी उनका वर्णन ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है, तो दोस्तों चौथे मंडल में मिलता है। पांचवा जो मंडल है वो ऋषि अत्रि का है, यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है। छठा मंडल ऋषि भारद्वाज का है, यहाँ जानकारी नहीं है। सातवां मंडल जो है ऋषि वशिष्ठ द्वारा रचित है। और जो हमने उत्तर वैदिक काल से पहले ऋग्वेदिक काल में दशहरा के युद्ध की चर्चा की थी, उस दशहरा के युद्ध का वर्णन इसी सातवें मंडल में हमको मिलता है। अब दोस्तों देखो ऋग्वेद में कुछ बातें और जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। जैसे हम बात करें कि ऋग्वेद का प्रथम मंडल जो है दोस्तों, पहला मंडल, यह मंडल अंगिरस ऋषि को समर्पित है। प्रथम मंडल अंगिरस ऋषि को समर्पित है, अंगिरस ऋषि को समर्पित है। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों नौवां मंडल, नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को नौवां मंडल समर्पित है। सोम देवता को कौन सा मंडल समर्पित है? नौवां मंडल। इसके अलावा 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन आ जाए ऋग्वेदिक काल के वैदिक काल के ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्ण व्यवस्था मिलती है, तो 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। 8वें मंडल की बात करें तो यहाँ पर एक तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर विदुषी जो महिलाएं थी, वैदिक काल की विदुषी महिलाएं, उसका वर्णन यही मिलता है, विदुषी महिलाओं का वर्णन। इसके अलावा हम बात करें तो पुष्सन जो देवता है उनका भी वर्णन यहीं पर मिलता है। पुष्सन देवता को समर्पित है 8वां मंडल, पुष्सन देवता को समर्पित है 8वां मंडल। इसके अलावा हम बात करते हैं कि अस्तोमा सदगम्य, यह वाक्य भी इसी ऋग्वेद का है। अस्तोमा सदगम्य जो वाक्य है ऋग्वेद का है। इसके अलावा पुरुष सूक्त जो है, पुरुष सूक्त, इसको ऋग्वेद का राष्ट्रीय गीत कहा जाता है। वैदिक काल का राष्ट्रीय गीत पुरुष सूक्त कहा जाता है। वैदिक काल का राष्ट्रीय गीत पुरुष का सूक्त, पुरुष जो सूक्त है इसको वैदिक काल का क्या माना जाता है? राष्ट्रीय गीत माना जाता है। इसके अलावा हम चर्चा करें तो इस वेद में ब्रह्मा का जिक्र नहीं मिलता है, ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है, लेकिन लक्ष्मी देवी का उल्लेख मिलता है। लक्ष्मी देवी का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो ऋग्वेद है इसका जो वाचन करता होता था, वक्ता जो पुरोहित होता था, उसको होता कहते हैं। ऋग्वेद में जो पुरोहित है इसका नाम है होता। अलग अलग वेदों में जो अलग अलग पुरोहित या वाचन करता है उसको कहते हैं, इसमें होता कहलाता था। अब दोस्तों अंत में जो ऋग्वेद की हम बात करते हैं कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है ऋग्वेद के उपनिषद है ऐतरेय और कौशिकी, यही दोस्तों इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ भी आपको यही जान रखने हैं, ऐतरेय और कौशिकी ही ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। आरण्य ग्रंथ भी यही है, आरण्य ग्रंथ भी ब्राह्मण, ऐतरेय और कौशिकी है ऋग्वेद के आयुर्वेद ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ। और लास्ट में हम इसके उपवेद की बात करें तो वो है दोस्तों आयुर्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने वैदिक साहित्य की चर्चा की और वैदिक साहित्य में वेदों को प्रारंभ कर दिया। और पहला जो वेद है ऋग्वेद
वो आज हमने पूरा कर लिया। कल की वीडियो में हम सामवेद, यजुर्वेद और अन्य वेदों पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।